बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इससे पहले कि आगे बढ़ें और बात करें एक अजीब सी सियासत की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हमला हो गया है। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हमला हो गया है, और हमला भी बड़ा ही भोंडा और वाहियात किस्म का। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कुव्वत नाफिज़ा ने काजी फाइज ईसा के दिफा के लिए अपनी बी टीम उतार दी है। और आमतौर पर ये बी टीम जो है वो बी टीम नहीं थी, नहीं होती थी, लेकिन अब इस वक्त है। इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही हम इस वीडियो में एक बहुत बड़े केस में शेख रशीद को और पीटीआई वालों को रिलीफ मिला है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हमला हुआ है उसकी बात करते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी। रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, अच्छा ये तर्जुमान अब नहीं है कि मौजूदा हालात में तर्जुमान बना दिए गए हों, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बैठकर इनको तर्जुमान बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये तर्जुमान बना दिए गए जब इमरान खान साहब जेल से बाहर थे तब। और इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, फवाद हसन फवाद के भाई हैं, लिखते हैं, और इनका अपना एक मिजाज है। उस मिजाज में जब ये लिखते हैं तो अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में रऊफ हसन बहुत खुल के लिखते हैं, और अपने गैर सियासी मुखालिफिन के बारे में रऊफ हसन अच्छा लिखते हैं, मगर जाहिर है कि मुख्तलिफ होता है अंदाज उससे जब ये अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में लिखते हैं। ये रऊफ हसन जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त फील्ड में मौजूद वाहिद रहनुमा शेर अफजल मरवत पर हमलावर हुए, वो हमने देख लिया। और उसके बाद अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा, बानी रहनुमा हामिद खान साहब, उनको देख रहे हैं। वो भी शेर अफजल मरवत पर हमलावर हो चुके हैं, और शेर अफजल मरवत को इस वक्त इस इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर पर वो बाकायदा तौर पर निशाना बना रहे हैं। हामिद खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो शेर अफजल मरवत को निशाना बनाने वाली गुफ्तगू आपने वो भी देख ली, रऊफ हसन की गुफ्तगू भी देख ली। शेर अफजल मरवत ने इसके बाद ये बता दिया कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। आई डोंट लाइक टू से दिस वे, लेकिन होता ऐसे ही है कि ये हकीकत है। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब इज समवेयर अराउंड 55 ईयर्स ऑफ एज। हामिद खान साहब बुजुर्ग रहनुमा हैं। रऊफ हसन साहब अपनी पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और बुजुर्ग तर्जुमान हैं। अब अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों की सियासत को देखें, इन दोनों के सियासी अंदाज को देखें, तो वो पार्टी जो इस वक्त बिल्कुल दीवार से लगा दी गई है, उस पार्टी में ये लोग अगर बोलने के काबिल हैं, वकील रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, और ये बाहर मौजूद रहकर आवाज़ उठा सकते हैं, तो ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे। इनकी आवाज़ मुझे आवाज़ ही नहीं लगती। जबकि शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने इस वक्त पार्टी को खड़ा रखा हुआ है। एक वाहिद बंदा है, वो बलूचिस्तान में, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, और सिंध में वहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिल नहीं होती थी वहाँ पर भी वो एक शख्स है जो तनी तनहा लड़ रहा है, मुसलसल लड़ रहा है, और बड़े मज़े से उसने ये पूरी लड़ाई जो है वो अपने शोल्डर्स पर ली हुई है, और अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। अब उस आदमी के साथ पार्टी के लोग जिस तरह से हमलावर थे, तो ये लोग कामयाब हो गए। इनका मकसद क्या है मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इनकी कामयाबी जो है वो पहले मैं आपके सामने रखूं। शेर अफजल मरवत ने इन लोगों के हमलों के बाद क्या कहा है। उन्होंने आकर ऐलान किया है, कीपिंग इन व्यू द स्टेटमेंट्स अगेंस्ट मी बाय सिक माइंडेड पीपल लाइक हामिद खान एंड रऊफ हसन। ये जो जहनी मरीज हैं मेरे खिलाफ, इन लोगों के बयानात की वजह से, आई एम कॉलिंग ऑफ माई कैंपेन इन सिंध। मैं सिंध में अपनी इंतखाबी ये जो मुहिम है इसको ख़त्म कर रहा हूँ। वाई दीज पीपल आर टारगेटिंग मी, ये लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। डिड आई एवर टॉक अगेंस्ट देम, मैंने कभी इनके खिलाफ बात की। आई एम सो डिसहार्टेंड, मैं बहुत दुखी दिल से बात कर रहा हूँ। एंड फील सो डिजेक्टेड, वी वर टू होल्ड
कंसेंशंस इन अच्छा ये कन्वेंशंस लिख रहे थे, यहाँ गलती हुई है। इन सांगड़ एंड नवाबशाह टुडे, सांगड़ में, नवाबशाह में, ये आसिफ अली जरदारी का शहर, यहाँ पर अंदरूने सिंध में काम हो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज करती ही नहीं थी। तो ये कहते हैं टुडे बट आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय माय ओन पार्टी सीनियर लॉट, लेकिन मेरी पार्टी की सीनियर लॉट ही, सीनियर क़यादत ही अगर मुझे हमला कर रही है मुझ पर, आई एम कॉलिंग ऑल माई प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स, तो मैं ये सब खत्म कर रहा हूं। अनटिल नॉट सेटल्ड बाय खान हिमसेल्फ, जब तक खान खुद इन चीज़ों को सेटल नहीं कर देते, ये इन्होंने बता दिया है। आई विल नॉट लीड एनी रैली और जलसा, मैं फिर किसी भी रैली की क़यादत नहीं करूंगा, कोई जलसा नहीं करूंगा। आई एम लीविंग सिंध हाफ फिनिश्ड, सिंध में मेरी मुहिम अभी आधी है और मैं इसको छोड़ रहा हूं। लेट हामिद खान एंड रऊफ हसन मस्टर करेज एंड लीड पब्लिक, ठीक है, अब आए आप दोनों कर लें, जो आपको करके दिखा रहा था शेर अफजल मरवत, आप दोनों वो कर लें। इनिशियली यू ट्राई टू टेक मी आउट ऑफ द लीगल टीम, पहले आप लोगों ने कोशिश की कि मुझे लीगल टीम से निकालें, एंड नाउ यू वांट मी टू लीव द कैंपेन, और अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये मुहिम भी छोड़ दूं। आई लीव द कैंपेन फील्ड टू यू, अब ये मैदान आपके लिए हाजिर है। शो योर स्ट्रेंथ एंड करेज, आइए अपनी ताकत और हिम्मत का मुजाहिरा कीजिए। हामिद खान ने, रऊफ हसन ने जो चाहा था वो कर दिया, शेर अफजल मरवत ने मुहिम खत्म कर दी है। पार्टी की वाहिद आवाज मैदान में, फील्ड में, हल्के में, ग्राउंड पर, वो शेर अफजल मरवत था, वो आवाज इन लोगों ने खुद दबा दी है। देखिए, शेर अफजल मरवत के अंदाज से इन लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है। आप बड़े हैं, शेर अफजल मरवत को बड़े की तरह समझाइए, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी सीनियर लॉट है, और समझाकर बता दीजिए क्या नहीं करना। लेकिन आप एक शख्स को टारगेट करेंगे, उस शख्स को जो इमरान खान के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा मकबूल है, तो ये किसी भी तौर पर मुनासिब काम नहीं है। वाहिद आवाज है पार्टी की, आप कहते हैं उसकी पार्टी में पोजीशन नहीं है, मैं कहता हूं उसके बगैर पार्टी की पोजीशन नहीं है इस वक्त, तो आप उस शख्स को निशाना बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। पहले भी आपसे अर्ज किया कि हर शख्स की अपनी अपनी जगह है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वहां पर अब्दुल कादिर पटेल जैसा बंदा चाहिए जब मुखालिफिन को जवाब देना है, हमला करना है, हंसी ठट्टा करना है, मुखालिफिन का पॉलिटिक्स में होता है, तो अब्दुल कादिर पटेल जैसा बंदा चाहिए आपको। आपको फरदुल्ला बाबर जैसा इंटेलेक्ट रखने वाला बंदा चाहिए जब पार्टी को जो है वो फिक्र तदब्बुर के साथ जवाब देना है। आपको शेरी रहमान जैसा, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए टीचर चाहिए। तो आपको हर तरह के आदमी की जरूरत होती है। आपको पार्लियामान में पार्टी का मुकदमा लड़ने वाला भी चाहिए होता है, रजा रब्बानी जैसा आदमी भी चाहिए होता है, हर तरह का आदमी चाहिए होता है। तो शेर अफजल मरवत पार्टी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आदमी है फील्ड में, क्योंकि शायद पार्टी अदालत में तो है, जेल के बाहर तो है, पार्टी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज कर ले और वहां पर तमाम यूट्यूबर्स आपके यहां सीने पे तमगों की तरह माइक्स लगा दें अपने, इसके लिए तो पार्टी है। लेकिन फील्ड में कहां है पार्टी? मुदस्सिर मचियाना के घर पर हमला, इसके घर पर हमला, उसके घर पर हमला, बंदे उठा लिए, 23 उठा लिए, 24 उठा लिए। इस सूरत हाल से पार्टी गुजर रही है, और एक आदमी है वो खड़ा हुआ है, कोई जलसा नहीं है ऑर्गेनाइज्ड कि स्टेज बना हुआ हो, मीडिया के लिए कंटेनर हो, तमाम अरेंजमेंट्स हो, लोग आ रहे हो, वॉक थ्रू गेट लगे हो और पार्टी वो ऑर्गेनाइज करके जलसा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक शख्स है, वो बाहर निकलता है, सड़कें ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो जगह जगह खिताब करते हुए रैलियां लेकर चल रहा है। इन हालात में ये बहुत बड़ी बात है, ये पार्टी के लिए सबसे जरूरी आदमी है और आप उस आदमी को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। आप चाहते हैं वो जो बातें ना करे, वो बातें आप उसको बता दीजिए, समझा दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की उससे मुलाकात हुई या नहीं हुई, मैंने आपको पहले भी कहा था, बतौर गवाही दे रहा हूं ये बयान कि इमरान खान साहब से मिलकर आने वाले वकला से बात हुई और इमरान खान से शेर अफजल मरवत की मुलाकात होती है। रऊफ हसन बैठ के ऐसा मजाक उड़ा रही कि पता नहीं ये मिलता भी है या नहीं मिलता इमरान खान से, या इमरान खान इससे मिलते भी हैं या नहीं मिलते। अब आप अगर ये बातें कर रहे हैं तो क्या आप खुद कभी जेल के अंदर नहीं गए? आपने बैठ के देखा ऐसे करके कि सामने इधर इमरान खान बैठा है, इधर बैरिस्टर गौहर बैठा हुआ, क्या आपने ये मुलाकात होते हुए देखी? तो अगर आप बाकी की गवाही दे रहे हैं तो इस एक शख्स को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? मैं बता देता हूं, इसलिए कि ये शख्स आकर छा गया है। रऊफ हसन साहब काफी अरसे से मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत में ओहदे पर भी थे। तो रऊफ हसन साहब को इसकी पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी ओपिनियन में, हामिद खान साहब को इसकी पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं हो रही
कि ये अभी आया है, जुमा जुमा 8 दिन हुए इसे, हमसे जूनियर है और ये आगे निकल गया। तो ये वक्त अपनी पॉपुलैरिटी, इसकी पॉपुलैरिटी गेज करने का थोड़ी है, ये तो मिलकर काम करने का वक्त है। आप लोग कर ही नहीं रहे। एक पार्टी जिसको इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए ऐसे करके भगा दिया है, उस पार्टी का एक शख्स खड़ा हुआ लड़ रहा है और उस एक शख्स पर आप तमाम के तमाम लोग जो है वो हमला कर चुके। किसी भी तौर पर मुनासिब बात नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान रियाज खान इतना पॉपुलर हो गया कि हमने बड़े मुनासिब और ढंग के सहाफ़ियों को भी इमरान रियाज खान पर बाकायदा हमला करते हुए देखा। वो कहते थे ये सहाफ़ी ही नहीं है। तो यही कुछ अब शेर अफजल मरवत के साथ हो रहा है कि ये पीटीआई का नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप देखिए कि इन हालात में हो क्या रहा है। काजी फाइज ईसा, उन्होंने एक फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ काजी फाइज ईसा की हमेशा हिमायत करने वालों ने भी आवाज़ बुलंद की कि गलत है। फिर कुव्वत नाफिजा ने काजी फाइज ईसा के दिफा के लिए ये जो बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, इसके लोगों को उतार दिया और इन लोगों ने आकर काजी फाइज ईसा का मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है और इन पर जो तनकीद की जा रही है, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ है और आप उस फैसले को दुरुस्त कह रहे हैं। मसला क्या है आप देखिए, वो हमें नजर आया था मोहसिन नकवी, वो ग्रांट के चेक्स बांट रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में हुकूमत ने, मरकज में जो हुकूमत थी उसने भी, और ये हुकूमत, इन्होंने वकीलों को, बार्स को पैसे दिए हैं और ग्रांट खोर वकला जो हैं वो अब आपको दिफा में नजर आ रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब के। तो कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, यानी वो सिर्फ काजी फाइज ईसा की जात नहीं है, वो उस ओहदे का वकार, उस ओहदे का तकद्दुस है और फैसला दुरुस्त है। फैसला दुरुस्त है तो आप देख लीजिए कि वकला ने, काबिल तरीन वकला ने उसका क्या हाल किया है। एक दूसरा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो बात कर रही है, ये एहसन भून ग्रुप और आजम नजीर तारड़ ग्रुप है, तो ये तो वो बात करेंगे जिसमें इमरान खान निशाना बन रहा है। तीसरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काजी फाइज ईसा जज हैं, उन पर तनकीद ना की जाए। तो एजाजुल एहसन कौन था? एजाजुल एहसन क्या सुप्रीम कोर्ट का गार्ड था? मज़ाहिर नकवी क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पुलिस वाले खड़े हुए उनमें शामिल था? उमर अता बंदयाल कौन था? उमर अता बंदयाल क्या मतलब तहजीब बेकर्स में काम करता था? आप लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो जब उमर अता बंदयाल को खुद मरियम नवाज शरीफ, फजलुर रहमान गालियां दे रहे थे बाहर आकर, तब आपको नजर नहीं आया कि अदालत पे हमला हो रहा है? जब मज़ाहिर नकवी के खिलाफ हो रहा था तब आपको नजर नहीं आया कि मज़ाहिर नकवी पे हमला हो रहा है, तो अदालत पे हमला हो रहा है? एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया, आप लोगों में से किसी ने बात की कि क्यों हुआ है? अब आप बात कर रहे हैं, आप तो सियासी हैं, आप अगर अदालती होकर बात करें तो उस बात को सुना भी जाए। लेकिन इस वक्त वो पोलराइजेशन जिसका इल्जाम सारा का सारा इमरान खान पे लगाया जाता है, वो पोलराइजेशन तो आप लोग पैदा कर रहे हैं। बाकायदा सब के सब एक जमात के खिलाफ आ गए हैं और इशारा हुआ है। इशारा होने पर काजी फाइज ईसा साहब के दिफा में आए आप लोग। काजी फाइज ईसा साहब को दिफा की जरूरत ही नहीं है आप लोगों के, जज अपने फैसलों से बोलेगा। आज भी काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि आप बाहर जाकर इल्जाम लगाते हैं, यहां रिलीफ लेने आते हैं, रिलीफ लेने नहीं आते, कानूनी हक है, उनकी एक दरखास्त है, वो दरखास्त नहीं लगी है तो वो आपसे कह रहे हैं कि इस दरखास्त को लगा दीजिए। आप क्या हर दरखास्त पर ये प्रोसेस करेंगे? नहीं। और आप पर अगर अदालत कर दिया गया है तो इमरान खान के मामलात को आप ना सुने, आप बता दीजिए। इस पर बात करनी चाहिए हमारी बार काउंसिल को, लेकिन वो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सब के सब एक जमात के खिलाफ एक होकर आ गए हैं और ये सब कुछ इशारों पर किया जा रहा है। ये कुव्वत नाफिजा उसके इशारों पर हो रहा है और ये इतनी जल्दी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, नहीं रुकने वाला। ये गिरफ्तारियां, छापे ये होंगे और हो रहे हैं, अभी ये और होंगे, और ये सिर्फ सियासी लोगों पर नहीं होंगे, बाकी लोगों पर भी होंगे। इसको आप खुद देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में, ये आपको सियासी लोगों के अलावा बाकियों पर भी होता हुआ नजर आएगा। आखिर में जीएचक्यू हमला केस, मैंने आपसे बात की थी शेख रशीद साहब को बड़े रिलीफ की। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद साहब नामजद साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी ये छोड़ गए। तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनान, इनकी उबूरी जमानतें मंजूर हो गई हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जीएचक्यू हमला केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवारों समेत 24 कारकुनों की जमानतों पर फैसला महफूज किया, आज सुना दिया है। खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला दिया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी और पीटीआई कारकुनों की उबूरी जमानतें मंजूर की। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद अहमद की जमानत
कंफर्म हो गई है। ये शेख रशीद अहमद के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। उनकी जमानत कंफर्म हो गई। अदालत ने 1 लाख रुपए की जमानत ही मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया। 9 मई को शेख राशिद शफीक और शेख रशीद इनकी मोरगा और थाना सिटी केसों में भी जमानतें कंफर्म हो गई हैं। शेख रशीद की अब तक 10 मुकदमात में जमानत कंफर्म हो चुकी है। 2 केसेस शेख रशीद के बाकी हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, इनके खिलाफ सानिहा 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए थे और गिरफ्तारी मांगी हुई थी। अब उनके लिए ये एक अदद रिलीफ है जो शेख रशीद साहब को मिल चुका है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत नामवर लोग जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनमें से कई के फैसले हो गए बाक़िर नजफ़ी साहब की अदालत से, ट्राइब्यूनल से, और फिर उसके बाद जब वो अपील में गए तो वहाँ पर भी कुछ के फैसले अब तक महफूज हैं। अब पता नहीं ये उम्मीदवार खुद महफूज हैं या नहीं हैं इलेक्शन लड़ने के मामले में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।